हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस आर्टिकल के अंदर आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन सा पार्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करता है, कितनी ब्रांचेस होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट डिफाइंड इन पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, और पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक डेडिकेट करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, पार्ट 5 यानी कि डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब जो इंडिया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि फेडरल इन स्ट्रक्चर है। फेडरल इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे है, एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है। ठीक है, फेडरल यही होता है कि सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं वो स्टेट लेवल पे है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल लेवल पे है, विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। फेडरल भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस भी है। ये क्यों है स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस? क्योंकि कई बार जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश होता है किसी लॉ के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रवेल करता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के। इसीलिए फेडरल इन स्ट्रक्चर है और स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रांचेस क्या क्या है। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एक जुडिशरी ब्रांच है। जुडिशरी हमें पता है, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। आर्टिकल 124 टू 147 तक जुडिशरी में के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें मेनली सुप्रीम कोर्ट आता है, चूँकि सेंटर के अंदर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, बाकी के कोर्ट को हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ेंगे। इस सेंट्रल गवर्नमेंट में हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 124 टू 147 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। दूसरी ब्रांच है एक लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि लॉ बनाना। ठीक है, लेजिस्लेशन का मतलब लॉ बनाना। तो आर्टिकल 79 टू 122 तक लेजिस्लेटिव के अंदर आता है। लेजिस्लेटिव के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होती है जो कि लोअर हाउस होती है, राज्यसभा होती है जो कि अपर हाउस होता है। लोकसभा हर 5 साल में फिर से बनती है बाय इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस। एंड राज्यसभा जो है हमारी परमानेंट बॉडी है। लोकसभा हमारी परमानेंट बॉडी नहीं है, ये हर 5 साल के बाद दोबारा बनती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या ब्रांचेस हैं। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल से अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो कि लेजिस्लेटिव ब्रांच ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, आर्टिकल 52 से 78 जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ डील करते हैं। एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट। अब आप बोलोगे कि एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेटिव में भी प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों का पार्ट है। ठीक है, दोनों के अंदर आता है प्रेसिडेंट। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और पीएम और उसकी काउंसिल होती है। यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो कानून बनाएगी, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल पे की एडवाइस के साथ प्रेसिडेंट लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखिए, देयर इज सम की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज एसोसिएटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज भी होते हैं जो कि इन सब से अलग हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उनको भी पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। उनमें मेनली है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवरव्यू किया है। ठीक है, इसके बाद हम प्रेसिडेंट का टॉपिक शुरू करेंगे, और प्रेसिडेंट को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कितने इसके जो आर्टिकल 52 टू 62 तक है, हम एक एक चीज़ देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट
कैसे इलेक्ट होता है, कैसा ऑफिस है प्रेसिडेंट का, ठीक है, कैसे प्रोसेस है इलेक्शन का, इम्पीचमेंट का कैसे प्रोसेस है, वो सारा सब कुछ हम प्रेसिडेंट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।